दोस्तों, अगर आप भी 15 से 20 हजार रुपये महीने कमाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, बिजनेस करूं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आप कम से कम लागत में कौन से ऐसे 3 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि बहुत कम लागत में बिजनेस शुरू होते हैं और बहुत अच्छा खासा मुनाफा आपको कमा कर देते हैं। दोस्तों देखिए, बिजनेस हर एक इंसान करना चाहता है, क्योंकि जो भी 15,000 20,000 की नौकरी कर रहा है वो समझ चुका है कि 15-20 हजार की नौकरी करने से जीवन में बहुत कुछ नहीं होने वाला है, और वो जो कि जिस स्थान पे है, जिस पोजीशन पे है, वो पोजीशन बदलने वाली नहीं है। उसके लिए उसको बिजनेस ही करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि कौन सा बिजनेस करें, किस प्रकार से बिजनेस करें, कहाँ बिजनेस करें, उसको इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं। क्योंकि इंसान जो 10,000 15,000 की जॉब कर रहा है, उसका डेली रूटीन तो यही होता है कि सुबह उठता है, जॉब पे जाता है, 10 घंटे 15 घंटे जो कि काम करता है, उसके बाद आता है, फिर सो जाता है, फिर सब सुबह उठता है। उसका यही डेली का रूटीन हो गया है। इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाता है। तो ऐसे में अगर आपको बिजनेस करना है तो सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, और जानना आपको चाहिए कि किस प्रकार से आप जो कि बिजनेस करके डेली जो कि 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए तक आप आसानी से कमा सकते हैं, और बहुत ही कम लागत में। अगर आप 1,000 रुपए भी दिन के कमा पा रहे हैं तो महीने के 30,000 रुपए हो गए, जो कि आपके 10,000 15,000 की और 20,000 की जॉब से लाख गुना बेहतर है। क्योंकि वहां पे आप नौकर की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप मालिक की तरह काम कर पा रहे हैं। अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि आज मैं काम नहीं करूंगा, तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप वहां पे रोते रहिए, बीमार रहिए, आपके साथ कोई घटना हो जाए, लेकिन आपको काम करना ही करना है। तो चीजों को समझिए। चलिए जानते हैं कि ये जो मैं 3 बिजनेस आइडिया आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूँ, वो कौन कौन कर सकता है। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं तभी भी आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास जो कि 10,000 रुपए होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए अगर है आपके पास, तो आप गरीब हैं। कितने बड़ी गरीब हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अनपढ़ हैं तभी भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है कि नहीं आप ITI पॉलिटेक्निक या फिर जो कि BTech की डिग्री लगाइए। तो आप अनपढ़ भी हैं तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप महिला है, मेरी वीडियो देख रही हैं, आप भी कुछ करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। आप भी जो कि आसानी से इन तीनों बिजनेस आइडिया को अप्लाई करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। चौथा है कि अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है ये वीडियो, यानी कि मेरी एज का है, कोई जो कि साइड इनकम करना चाहता है, क्योंकि पढ़ाई का जो समय चल रहा होता है उस समय पे भी हमें पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर कोई उस टाइम पे भी जो कि अपना बिजनेस करना चाहता है, पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहता है, तो ये बिजनेस उसके लिए भी होने वाला है। वो दिन भर में जो कि बहुत कम टाइम में काम करके, पूरे दिन का हिस्से को देखा जाए तो ज्यादा नहीं 2 4 5 घंटे ही काम करके वो इंसान चाहे तो, वो बच्चा चाहे तो आराम से जो कि 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए कमा सकता है। तो उसके लिए जो कि बिजनेस क्या है वो पहले समझ लेते हैं। पहला दोस्तों बिजनेस मैं आपको करने के लिए कहूंगा वो है बर्गर का स्टॉल लगाने के लिए। आप कहेंगे कि ये बर्गर का स्टॉल मुझे क्यों लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये चीजें प्रैक्टिकली इस समय चल रही हैं, और मैं जो भी आपको बिजनेस आइडिया अपने वीडियोस के माध्यम से देता हूँ वो इस समय धरातल पे यानी जमीनी स्तर पे काम कर रही हैं, और अच्छा खासा मुनाफा कमा करके जो कि इंसान को दे रही हैं। तो वही बिजनेस का मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूँ। दोस्तों, बर्गर का अगर आप स्टॉल लगा लेते हैं, जो कि रेडी लगा लेते हैं, तो आप दिन के कम से कम 1,500 से लेकर के 3,000 4,000 5,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपके बर्गर में जो कि क्वालिटी रहता है, क्वांटिटी रहता है, तो आपको बता दें कि बहुत ही अच्छा खासा इनकम मुनाफा जो कि जनरेट करके देगा। और बर्गर का जो कि स्टॉल है आपको पूरे दिन नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए शाम को 2 बजे से लगाना शुरू करिए, और जो कि शाम को 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक जिस हिसाब से आपके यहाँ क्राउड मतलब रहती है, भीड़ रहती है, वैसे लगा सकते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ लगाना है ये भी बहुत जो कि जानना जरूरी है, क्योंकि आप कहीं पे भी खोल देते हैं तो देखिए कहीं पे भी तो चलने वाला नहीं है। बिजनेस
के लिए सही जगह का चुनाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बर्गर का अगर स्टॉल लगा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा जो कि कॉलेज हो आपके क्षेत्र में, आप जहाँ रहते हो उनसे 2-4-5 किलोमीटर के एरिया में बहुत बड़ा कॉलेज हो, तो जैसे डिग्री कॉलेज हो, मतलब कि टेक्निकल से जुड़ा हुआ कॉलेज हो, मेडिकल से जुड़ा हुआ कॉलेज हो, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं। और अगर आपके बर्गर में क्वालिटी है, टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, तो बता दें कि आपका जो कि बर्गर का स्टॉल चलने से कोई रोक नहीं सकता है, बहुत भयंकर रूप से चलेगा। और मैंने जो 2-4-5 हज़ार की बात की वो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये भी एक दिन का हो सकता है। ये प्रैक्टिकली चलता है, लेकिन मैं आपको दिन में तारे दिखाने वाला काम नहीं करूंगा। अगर आप 10,000 रुपये से बिजनेस कर रहे हैं तो फिर भी आप 1,000 रुपये, 1,500 रुपये कमाने का जो कि क्षमता रखते हैं और लोग कमा रहे हैं। तो 10,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप बिल्कुल जो कि 10,000 रुपये लगा करके बर्गर का स्टॉल लगा सकते हैं। और बहुत ही समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग बर्गर खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और जब आप बर्गर का स्टॉल लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बर्गर ही नहीं बेचेंगे, बर्गर से जुड़ा बहुत सारा आइटम होता है। क्योंकि आप अगर बर्गर खाते हैं तो उस दुकान पे जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस दुकान पे और क्या क्या बिक रहा है, इस चीज़ को समझिए। और मेरी मानिए तो ये स्टॉल लगाने से पहले थोड़े अपने मार्केट का भ्रमण करिए और समझिए कि लोगों को किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, किस प्रकार का जो कि आइटम उनको मिल रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दूसरे बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा बिजनेस जो है वो है मोमोज का स्टॉल। मोमोज का स्टॉल भी इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला जो कि बिजनेस है। आपको बता दें कि बर्गर और मोमोज को दोनों को एक साथ बेचा जा सकता है, पहली बात। लेकिन अगर आप अकेले हैं, किसी को रखना नहीं चाहते, अकेले ही बिजनेस को रन कराना चाहते हैं, तो आपके लिए जो कि मोमोज अकेले ही बिजनेस पर्याप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ मोमोज का बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बर्गर का कर सकते हैं, क्योंकि यही अकेले ही आपका पेट भर देगा। क्योंकि अगर ये चल गया तो आपके यहाँ इतना भीड़ रहेगा, इतना कस्टमर रहेंगे कि आप एक ही चीज को देने में असक्षम हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। बहुत ऐसे हमारे ही जो कि मार्केट में लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोमोज का ही जो कि बिजनेस कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और धड़ल्ले से बिक रहा है। हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वेटिंग लग जाती है, वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, 10-15 मिनट 20 मिनट वेट करना पड़ता है। अगर देखिए बिजनेस में अगर आपकी क्वालिटी सही है, क्वांटिटी सही है, तो चलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, बस थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बिजनेस का दूसरा नाम ही है जो कि सहनशीलता और धैर्य। अगर आपके पास धैर्य है और अगर आपके बातों में मिठास है तो बिजनेस आपका चलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बिजनेस जरूर चलेगा। तो जो लोग हम लोग मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे उस मोमोज वाले की तारीफ होती करे यार वो क्या मोमोज देता है। हम लोग मोमोज खाने के लिए 8-8, 10-10 किलोमीटर तक जाते हैं क्योंकि उसका मोमोज बहुत अच्छा है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप क्वालिटी देते हैं, क्वांटिटी देते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका जो कि बिजनेस चलने वाला है। क्योंकि जब हम लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर गांव से जो कि जा सकते हैं खाने के लिए, तो लोग आपके यहाँ आएंगे ही आएंगे। और कोई अच्छी खासी अगर आप मार्केट का चुनाव कर लेते हैं, मार्केट में लगाते हैं, कोई बहुत बड़ा जो कि मंदिर है, वहाँ पे जो भी बहुत ज़्यादा क्राउड जुटता, वहाँ पे लगा सकते हैं। गांव के तिराहे या चौरमुहानी बोलते हैं, या फिर शहर के तिराहे या चौरमुहानी जहाँ पे 3-4 सड़कें आकर आपस में मिलती हो, वहाँ पे मार्केट बनता है। तो वहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं तीसरे बिजनेस के बारे में। तीसरा ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिससे कि हम 1,000 जो कि 1,500-2,000 आराम से कमा सकें। तो दूसरा बिजनेस है दोस्तों सब्जियों का बिजनेस। सब्जियों का बिजनेस अगर आप कर लेते हैं तो ये भी बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इसमें भी आपका जो कि टाइम है वो फिक्स है, उतना ज़्यादा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं। आप सुबह में जो कि 8 बजे तक एकदम मॉर्निंग से ही जो कि 4-5 बजे से अगर आप सब्जी का जो कि रेडी लगा लेते हैं तो आप जो कि 8 बजे तक सब्जी बेचिए। उसके बाद फिर शाम के टाइम है तो आप 4-5 बजे से आराम से रेडी लगाइए और रात में 8-9 बजे तक बेचिए। सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है कि एक आपको फ्रिज की जरूरत पड़ती है जो कि थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप ये ले लेते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। मंडी से आप सामान लाते हैं तो उसे आप डबल के रेट पर जो कि बेच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो कि कमाने का जरिया है और लोग कमाते भी हैं। गाँव में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा जो कि फायदा होने वाला है।
है, क्योंकि अगर आप शहर की मंडी से जो कि सामान खरीद कर लाते हैं तो उस पर सिर्फ लाने का कॉस्ट पड़ता है, उसके बाद जो कि आप प्रॉफिट अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्योंकि गांव में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ 2-4 ही ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे में आप उनसे उस पर पैसे अगर रखते हैं और आपके पास जो चीज़ है वो बढ़िया है तो वो खुशी खुशी पैसे दे देते हैं। गांव के लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, तो इस बात को समझिए। आप पहले पता करिए कि गांव में सब्जियों की जो कि ज़रूरत पड़ रही है वो जिस प्राइस में मिल रही है, क्या वो उसका प्राइस जो है वो सही है, क्या शहर में कितना प्राइस उसका कम है, किस प्रकार से वो मिल रही है, पता करिए। उसके बाद जो कि शहर से सब्जियां उठाकर गांव लाइए, और जब आप जाएंगे वहां पर 2-4 बार 5 बार तो वहां का जो व्यापारी होगा, यानी कि जो मंडी में दुकान लगाता होगा, वो बड़ी दुकान लगाता है, उससे अगर आप संपर्क कर लेंगे तो फिर आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, वो आपका माल खुद ही भिजवा दिया करेगा। आपको सिर्फ गूगल पे, फोन पे के माध्यम से जो कि पैसे उसे भिजवाने होंगे। तो इतना सुविधा है, अगर आप करना चाहें तो ये बिजनेस कर सकते हैं। ये 3 बिजनेसों में आपको सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल नया है, चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली जो कि शाम को 4 बजे इस चैनल पे एक बिजनेस आइडिया को लेकर के वीडियो अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।